हेलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, द हार्ट. Heart is a four-chambered muscular organ that pumps blood into the blood vessels. Okay, the pressure that this pumping generator is enough for the blood vessels to carry this blood to all parts of the body. As I have already told you, when the heart contracts, the blood goes out from the heart to the arteries, which distribute the blood to all parts of the body, right? And this process, because the heart exert pressure to send the blood to all parts of the body, so the pressure is generated by the blood vessels. The heart is able to do so by rhythmic contraction and relaxation of its muscles. So heart, it contract and expand. There are rhythmic contractions and expansions. These are known as heartbeats. A normal heart beats about 60 to 80 times per minute, and we can hear all the beat सुनते हैं. ठीक है, it is an instrument to hear the heartbeat, right? As the heart beats and forces blood through our body, we feel throbbing sensation at any point where an artery comes close to the surface of skin. इसमें जैसे हम पल्स रेट चेक करते हैं ना, उससे भी अपनी नर्व्स कलाई के ऊपर भी हम टच करके फील कर सकते हैं पल्स रेट. तो ये जहाँ पर आर्टरीज क्लोज टू स्किन है, वहाँ से हम इसकी थ्रॉम्बिंग फील कर सकते हैं, हार्ट बीट की थ्रॉम्बिंग. ठीक है, सच एज रिस्ट से हम कर सकते हैं, नेक, अपर आर्म. दिस थ्रॉम्बिंग सेंसेशन इज कॉल्ड पल्स. ओके, counting your pulse rate is a simple way to estimate how fast your heart is beating. ये थ्रॉम्बिंग से पता चलता है कि हार्ट किस रेट पे बीट कर रहा है, राइट? द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर, अब हार्ट के हम चैम्बर्स स्टडी करेंगे, उसके पार्ट स्टडी करेंगे. द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, and these are the four parts, right? Right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. The right auricle opens into right ventricle, and right auricle opens into right ventricle, and left auricle opens into left ventricle. Here I am going to tell you the functioning of heart by this diagram. Students, see here, you are seeing this blue portion, right? इसमें आप देख रहे हो, ये जो ब्लू पार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दिखाया हुआ है, जिसमें जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आएगा, राइट? दिस इज द वीना कावा, दिस इज द वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, जो कि बॉडी के नीचे वाले सारे ऑर्गन से ब्लड लेगा. एंड दिस इज द सुपीरियर वीना कावा, जो कि बॉडी के ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा. मतलब ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के नीचे वाले सारे ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना कावा, और सुपीरियर वीना कावा हार्ट के ऊपर वाले सारे ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा. और ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से ये आएगा ऑरिकल में. कहाँ आएगा? ऑरिकल में. एंड दिस इज द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में आएगा. राइट ऑरिकल में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में गया. अब ध्यान से सुनो बात को. राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड जाएगा तो इट कैन कॉज बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. बैकफ्लो हो सकता है. उस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व्स लगे जो ऐसे बंद हो जाएंगे. इट प्रिवेंट. दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या काम है? इट विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड जो है वापस राइट ऑरिकल में ना जाए. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताया, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इट विल कैरी ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी. जो सुपीरियर वीना कावा है, हार्ट के ऊपर के सारे ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा. इंफीरियर वीना कावा, लोअर पार्ट्स के सारे ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा. देन ऑल द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इन द राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से इट विल कम इन द right ventricle. Here is a tricuspid valve which will close the path to prevent the backflow of the
ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड यहाँ से जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी में, आर्टरीज वैसे वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पल्मनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, इट इज़ एन एक्सेप्शन, विच विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इट विल ब्रिंग द ब्लड क्लोज टू द लंग्स, ये लंग्स के क्लोज लेके जाएगी, और लंग्स के पास ये आर्टरी ब्रांच्ड हो जाएगी, ब्रांच्ड होकर के कैपिलरीज में चेंज हो जाएगी, कैपिलरीज बनेंगी, और कैपिलरीज में क्या होगा कि वो ब्लड जो है एक डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन मीन्स इट विल गिव आउट ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड विल कैरी ऑक्सीजन from the, it will give out carbon dioxide to the lungs and will carry oxygen from the lungs into the blood, ठीक है। अब ब्लड जो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या करना है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हार्ट के पास जा कर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देना है। जब पल्मनरी आर्टरी, इट विल कम नियर द लंग्स, इट विल गेट ब्रांच्ड, इट विल गेट ब्रांच्ड एंड फॉर्म कैपिलरीज, इसकी कैपिलरीज बन जाएंगी, बहुत थिन वेसल्स बन जाएंगी, इतनी थिन हो जाएंगी कि एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल होगा। अब क्या होना है कि लंग्स के पास जाके यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा कि ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गो टू द लंग्स, एंड लंग्स से जो ऑक्सीजन है इट विल कम बैक टू द, इट विल कम टू द इन द ब्लड, राइट, एंड ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट विल कम इन द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड क्लीन हो चुका है, ऑक्सीजनेट हो चुका है, पहले इम्प्योर था ना, अब प्योर हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट ventricle, here is a bicuspid valve to prevent the backflow of the blood, and from the left ventricle it will go in the aorta, from here it is coming over here from the aorta, which will distribute the blood to all parts of the body, और इससे ये blood पूरी body में transfer होगा aorta के through। This is all about diagrammatic representation of the 4 chambers of the heart. Go through the topic carefully. If feel any problem, can talk to me at my personal contact number. Okay, thank you.